के स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान जी की दूसरी ओर चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की 78वीं जयंती आज है। एक तरफ जहां रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता था कि वो राजनीति के मौसम वैज्ञानिक हैं, रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था क्योंकि उनके जो राजनीतिक समीकरण होते थे वो बेहद ही सटीक हुआ करते थे। और कहीं न कहीं रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक करियर में कुछ ऐसे काम भी किए हैं जिनकी चर्चाएं जो है वो आज भी होती है। के नायक, भारत की सियासत के मौसम वैज्ञानिक, समाजवादी नेता रहे रामविलास पासवान के नाम के पहले कुछ ऐसे ही उपनाम लगाए जाते हैं। बिहार के खगड़िया जिले के छोटे से गांव शहबनी से दिल्ली में बनाए 12 जनपद तक के सफर में इस बेटे ने नई रिकॉर्ड को अपनाया है। इस बेटे ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। बिहार पुलिस में डीएसपी बनने का सपना लिए गांव से शहर आए रामविलास पासवान ने कांग्रेस के एक नेता के व्यंग से चुनाव लड़ने की ठानी। जिद ऐसी कि सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। जिस रामविलास पासवान कभी पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े नहीं हुआ करते थे, चंद के पैसे से चुनाव लड़े थे, उस रामविलास पासवान ने देश में टेलीकॉम क्रांति लाई, हाजीपुर शहर की तस्वीर बदल दी, सियासत को इस तरह सूंघा कि हर सरकार में मंत्री बनते रह गए। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने की उपलब्धि उन्होंने हासिल की। आज उनकी जयंती है, यानी रामविलास पासवान की आज जयंती है और उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक किस्से जो हैं वो हम आज बता रहे हैं। पासवान का चयन डीएसपी के पद पर हो चुका था। वे ज्वाइनिंग से पहले अपने दोस्तों के साथ मस्ती में व्यस्त थे। तभी खगड़िया जाने वाली एक ट्रेन में अचानक उन्होंने अपने नाम का व्यंग होते हुए सुना। सदा 1957 से लगातार कई वर्षों से अलौली विधानसभा से जीतते आ रहे थे। ट्रेन में मिश्री सदा ने उनके समर्थक उन्हें बता रहे थे कि इस बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी अलौली किसी पासवान नाम के लड़के को टिकट दे रहा है जो अभी डीएसपी बना है। कल का लौंडा आपको चुनौती देगा। तब मिश्री सदा ने जवाब दिया कि चलो, पिछली बार 40,000 से जीते थे, इस बार 80,000 से जीते जाएंगे। मिश्री सदा की ये बात रामविलास पासवान को खल गई। उन्होंने ठान लिया कि अब वे चुनाव लड़कर ही मानेंगे। ट्रेन से उतरकर वो सीधा संसोपा के नेता से मिलने के लिए चले गए। उनकी मुलाकात संसोपा के लक्ष्मी नारायण आर्या से हुई। रामविलास ने उनके सामने अपनी दुविधा रखी। लक्ष्मी नारायण ने जवाब देने की जगह रामविलास पासवान से सवाल किया, तुम गवर्नमेंट बनाना चाहते हो या फिर सर्वेंट? एक इस सवाल से पासवान के मन में की सारी दुविधा जो है वो खत्म हो गई। तभी तय किया कि राजनीति में आना है। उनके इस फैसले के बाद सबसे बड़ी चिंता उनके पिता को हुई। उन्हें डर सता रहा था कि उनके डीएसपी बेटे का पूरा करियर समाप्त हो जाएगा। बिहार में मध्यावधि चुनाव की तैयारी चल रही थी। रामविलास पासवान ससोपा के मुंगेर जिलाध्यक्ष रामजीवन सिंह के पास चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। पहले रामजीवन चौक लेकिन इनकी सफागोई से प्रभावित हुई। मुंगेर जिले के विधानसभा क्षेत्रों में टिकट बंटवारे को लेकर जब ससोपा के कार्यालय में बैठक हुई तो अलौली क्षेत्र से पासवान के टिकट पर फैसला सर्वअनुमति से लिया गया। रामविलास पासवान के बचपन के मित्र राम लखन सवा ने बताया कि उनके जब सूचना गांव में मिली कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं तो सभी गांव के लोग उन्हें जिताने में जुट गए। पासवान के प्रचार के लिए गांव वाले ने मिलकर चंदा जमा किया। उसी पैसे से रामविलास पासवान ने कुर्ता पैजामा सिलवाया। पासवान खुद साइकिल से गांव-गांव घूमकर अपना प्रचार प्रसार करते थे। रामविलास पासवान के जिद की जीत हुई और पहला चुनाव रामविलास पासवान ने 700 वोट से जीत दिए। जीतने के बाद ससोपा ने पासवान को 1972 विधानसभा चुनाव में अलौली से अपना कैंडिडेट बनाया, लेकिन इस बार मिश्री सदा हार गए। ये साल 1975 का था। देश में आपातकाल लगा और पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरफ जहां 1998 का वो दौर था जब लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव का मतदान हुआ तो एक वोट से एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। वो एक वोट रामविलास पासवान का था जो एनडीए के समर्थन से ही जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद जब चुनाव हुआ तो अगली सरकार में वो एनडीए में शामिल हो गए बने। वहीं दूसरी ओर पासवान की राजनीति को अब अवसरवाद की राजनीति भी लोग आज कहते हैं। साल 2000 आया। रामविलास पासवान अब टिकट के लिए किसी दल के नेता की तरफ देखने के बजाय अपनी पार्टी खुद